तो महाराज वो पहचान बता रहे हैं कि आपको पहचान करनी है और अपनी पहचान अपन स्वयं को करनी है। कह रहे हैं महाराज कि साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों में जो अंग लक्षण प्रकट होते हैं, शीतल सहज स्वभाव, बात मीठी मुख बाणी, कोमलता बहुलीन भेद सब लियो पिछाणी, पत पूरण परतीत मत मन को बस किया, ए अंग मिल सुख राम साधकू सायब दिया, जरना जप सधीर शर्म सायब दिस साची, सदगुरु मेर मर जात ज्ञान बिन करे न काची, अतंतर मन साचे चित चेतन सुध होई, मन पौना संग साज दाग दुबध्या नहीं कोई, सतवाचा गुरु धर्म में ए 64 अंग जोय, गिगन बास सुख राम जी जो जन सायब होय। महाराज ने 24 अंग बताए, 24 के बाद अब 64 अंग भी बता रहे हैं। सारे अंग अपने अंदर प्रकट होने चाहिए, तभी साध कहलाते हैं, तभी भगत कहलाते हैं। तो कह रहे हैं कैसा कैसा, धीरज धर्म ध्यान भेद भगवत घट होई। सबसे पहले तो घट में भगवान पा जाए। भगवान मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? आपको आपके घट के भीतर ही मिलेंगे, यानी आप स्वयं ही भगवान हो, ऐसा आपको बात समझ में आ जाए। ये भेद सदगुरु आपको देते हैं। और फिर दया दान दिल पाक नेम परमारथ सोई। फिर उनके द्वारा स्वयं परमात्मा है और स्वयं सर्वत्र है, उसके सिवाय और कोई दूसरा इस संसार में है नहीं। तो उसके द्वारा जो भी कार्य होगा वो दया का कार्य होगा, भलाई का कार्य होगा, परमार्थ का कार्य होगा। किसी का बुरा वो कर सकता ही नहीं। ऐसा ज्ञान हो जाए, फिर कह रहे हमारा शीतल सहज स्वभाव, वो अपने सहज स्वभाव में है। आपका सहज स्वभाव क्या है? शीतल रहने का। जल का सहज स्वभाव क्या है? शीतल रहने का। लेकिन जैसे आग के संपर्क में आता है तो जल हॉट वाटर बन जाता है, गर्म पानी बन जाता है। लेकिन वापस उसका आग का संपर्क हटाओ तो वापस जल अपने सहज स्वभाव में, शीतलता वाले सहज स्वभाव। ऐसे ही आप जो, आपका भी जो है, आपके स्वरूप का भी सहज स्वभाव शीतल है, ठंडा है आपका सहज स्वभाव। तो आपको हमेशा शीतल ही रहना है, सहज ही रहना है, अपने स्वभाव में ही रहना है, कभी विभाव में नहीं जाना। तो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन अपने चित्त की वृत्तियों को अपने सहज स्वभाव में लीन रखते। कई बार उनको मौके लगते हैं अपनी वृत्तियों को प्रभावित करने वाले, लेकिन वो उनसे निष्प्रभाव रहते हैं, वो उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। आपको कोई कहे कि आप 24 घंटे गुस्से में रहना, नहीं रह सकते, क्योंकि आपका स्वभाव ही नहीं है गुस्से में रहना। क्योंकि गुस्सा आपका सहज स्वभाव नहीं है कि क्षणिक जो है ना, आग आपके पानी के संपर्क में आ गई इसलिए आप थोड़े क्षणिक ऊने हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, लेकिन वापस वो आग हटी और आप वापस शीतल। ये भी कपट भी स्वभाव नहीं है। आपका स्वभाव कपट नहीं है। आपका स्वभाव तो शुद्ध स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, जिसमें राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, कपट भी नहीं है, माया भी नहीं है, मोह भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है, काम भी नहीं है, लोभ भी नहीं है, आशा भी नहीं है, तृष्णा भी नहीं है, मनोरथ भी नहीं है, मनोकामना भी नहीं है, संकल्प भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है। आपका ऐसा निर्मल स्वभाव। तो आपको अपने स्वभाव में स्थित होना है, वही साधना करने वाला जन। शीतल सहज स्वभाव,
कपटी क्यों नहीं समझते ये भी तो बताओ थोड़ा। सदगुरु नहीं मिला। ज्ञान नहीं हुआ ना। प्रारंभ जी, इसमें प्रारंभ की बात आएगी। किसी का धर्म का बदला बचपन से ये शिक्षा दी जाती है ना, बाकी तो भगवान तो सबको नरम करके भेजते हैं एक जैसे। तो करे शीतल सहज स्वभाव, ऐसा स्वभाव उनका शीतल हो जाता है। और करे बात मीठी मुख बाणी, वो कोई बात करेंगे ना उनके मुखारबिंद से तो हमेशा मीठी बात ही निकलेगी, कड़वी बात उनके मुख से, द्वेष की बात, लड़ाई की बात, झगड़े की बात उनके मुख से निकल ही नहीं सकती। ये उनके भीतर की शीतलता प्रकट करती है मुख पर। दिल की बात जुबा पर आ ही जाती, जो बात आपके दिल में होती है वो बात आपकी जुबा पर आ ही जाती। तो भीतर में शीतलता होगी तो आपके मुख के वचन भी शीतल होंगे। भीतर में आग लगी होगी तो मुख के वचन भी हेट स्पीच होगी। तो शीतल सहज स्वभाव बात मीठी मुख वाणी, ये उनकी वाणी से आप पहचानो। कैसी वाणी बोलनी चाहिए? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो। तो जो शीतल है वही बोल सकता है शीतल वाणी। जिसके भीतर में शीतलता है, शांति है, संतोष है, दृढ़ता है, ये सारे अंग लक्षण जिसके भीतर में प्रकट हो गए, वही अपने मुखारविंद से मीठी वाणी बोल सकते। और सारी लड़ाई, सारे झगड़े वाणी से तो होते हैं। वाणी तो ऊपर बिठाती है, वाणी नीचे पटक देती है। तो कह रहे हैं कि बात मीठी मुख वाणी, यदि आपकी मुख की वाणी मीठी है तो आप अपनी बात भी कह दोगे, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं। इस तरीके से इस तरीके से आप अपनी बात को प्रस्तुत करो कि आपका काम भी हो जाए, समझते ही नहीं, आपका काम भी हो जाए और आपको कड़वे प्रवचन नहीं देने पड़े, कड़ी बातें आपको नहीं बोलनी पड़े और आपका काम हो जाए। इस तरीके से आप अपने बात को कहो। कह रहे कोमलता बहुलीन भेद सब लियो पिछाणी। उनके अंदर बहुत कोमलता होती है, लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रिजिड नहीं होती, कोई पूर्वाग्रह नहीं, ओपन माइंड, सबकी बात सुनने के लिए तत्पर है, तैयार है। ऐसी कोमलता अपने अंदर आ जाए, रिजिडनेस हमारी, कठोरता हमारी खत्म हो जाए। और करे भेद सब लियो पिछाणी, उन्होंने सारा भेद इस संसार का पहचान लिया। ये संसार पूरा नश्वर है, ये संसार पूरा नाशवान है, ऐसा भेद पहचान लिया। तो सारे लड़ाई झगड़े अविनाशी के लिए होते हैं या नाशी के लिए होते हैं? कठोर वचन अपन अविनाशी की प्राप्ति के लिए बोलते हैं या नाशी के लिए बोलते हैं? जितने लड़ाई है, जितने झगड़े हैं, जितनी भी बातें हैं, जितनी भी कूटता है, कपटता है, कामना है, अविनाशी की प्राप्ति की है या नाशी की? तो महाराज कह रहे हैं कि भेद सब लियो पिछाणी। इस बात को पहचान जाए। कौन सी बात? जो भगवान शंकर ने कही, उमा कहत में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सारा सपना है, इस बात को पहचान जाए।
तो उसके सारे दुख। इस एक बात को भी धारण कर ले, सतगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सो आसान। तो कहते वेद सब लियो इच्छा। पत पूरण परतीत मत मन को बस किया। पत पत यानी पथ नहीं, पत पत, हाँ विश्वास, पतियारा। पूर्ण प्रतीत, दृढ़ता के साथ पूर्ण विश्वास। किसमें? अपने सत्स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, यथार्थ स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप में, निज स्वरूप में। उसमें अपनी प्रगाढ़ता हो जाए तो फिर आपका मत मन को बस किया। ये मत यानी आपकी बुद्धि और आपका मन, ये स्वतः ही वश में हो जाएंगे। ये आपको इधर उधर भटकाएंगे नहीं। जो दृढ़ नहीं है उन्हें ही भटकाते हैं। कौन? आपका मन और आपकी बुद्धि। जो दृढ़ नहीं है उन्हें भटकाते हैं, जो दृढ़ है उन्हें तो वो भटका सकते ही। ए अंग मिल सुखराम साधकु सायब दिया। ये अंग जिसमें मिल गए ना, उस साध को सायब मिल गए, परमात्मा मिल गए। अब वो साध नहीं रहा, परमात्मा हो गया। जरना जप सदीर, जप करना है तो किसका करना है? धैर्यता का, संतोष का, शांति का, शीतलता का जप करो। जरना जप सधीर। जप तभी सार्थक है जब आपके अंदर जरना आ जाए, यानी संतोष आ जाए, धैर्यता आ जाए, तो आपका जप करना सफल। अरे शर्म सायब दे सांची। आपको लाज रखनी है, लज्जा रखनी है, शर्म रखनी है, तो महाराज कह रहे संसार की मत रखना, संसारियों की मत रखना, लोग क्या कहेंगे उसकी मत रखना। लोग तो सब तरफ बोलेंगे, आपको तो शर्म रखनी है, तो ये रखनी है कि मैं साहिब से दूर न रह जाऊं, 84 में ना आ जाऊं। इनके उत्तर आ रहा है ना, कपटी का अपने को कैसा रहना। सदगुरु मेर मर्याद ज्ञान बिन करे न काची। कह रहे महाराज सदगुरु की मेर में रहे, मर्यादा में रहे, ज्ञान की। सदगुरु आपको ज्ञान की मेर देते हैं, मर्यादा देते हैं, कार काटते हैं। मेरी कढ़ाई कार में निशंक बैठ जा। ज्ञान की कार, ज्ञान की मर्यादा में, ज्ञान की रेखा में, लाइन ऑफ कंट्रोल। हाँ, सदगुरु मेर मर्याद, उस ज्ञान की मेर मर्याद में रहे, मर्यादा में रहे ज्ञान की। सदगुरु जैसे कहवे वैसे करना, या मन कहवे वैसे करना। मन कहवे वैसे करना तो मनमुखी, सदगुरु कहवे वैसे करना तो गुरुमुखी। तो सदगुरु मेर मर्याद ज्ञान बिन करे न काची। ज्ञान के बिना कच्ची चीजों के लिए, नाशवान चीजों के लिए, क्षणिक चीजों के लिए, झूठी चीजों के लिए, अस्तित्वहीन चीजों के लिए उसके कोई प्रयास, कोई उपाय, कोई करनी, कोई क्रिया रह नहीं जाती।
क्योंकि उससे पूर्णता की अनुभूति सदगुरु के ज्ञान से हो गई। अब उसको करने के लिए कुछ बाकी रहा नहीं, अब उसे पाने के लिए कुछ बाकी रहा नहीं, अब उसे जाने के लिए कुछ बाकी रहा नहीं। कुछ करना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ जाना नहीं, तो अब किसके लिए करनी और क्या करनी। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या कर्म करे ना आना। अन्य कोई कर्म फिर उसके रहते ही नहीं। ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए तो जितने कच्चे कर्म करते थे वो सारे कच्चे कर्म छूट जाते हैं, छोड़ने नहीं पड़ते। अत अंतर मन साच, चित्त चेतन शुद्ध होई। भीतर में उनका मन साँच में लग जाता है, सत्य में लग जाता है, सत्य में लीन हो जाता है, सत्य में रमण करने लग जाता है। पहले असत्य में जाता था, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में जाता था मन। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा, 10 इंद्रियों के द्वारा ये राजा मन दशरथ सुखों का भोग करता था। लेकिन अब उसे सत्स्वरूप राम जी प्राप्त हो गए। तब वो राम जी को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाता नहीं। अत अंतर मन साच, ऐसे मन को सच मिल गया और चित्त चेतन शुद्ध होई। उसका चित्त भी शुद्ध हो गया, उसकी चेतनता भी सत्य स्वरूप का अनुभव करने लगी। उसका चित्त और उसकी चेतनता दोनों शुद्ध हो। उसको चेतनता किससे? उसके प्राणों से। उसके प्राण भी दिव्य हो गए। मन पाउना संग साज, दाग दुब्दिया नहीं कोई। मन के साथ, श्वासों के साथ, प्राणों के साथ महाराज फरमाए कि उसने ऐसे ज्ञान को साजा, ऐसे ज्ञान को खोजा, ऐसे ज्ञान को पाया, ऐसे ज्ञान को जाना। अब जान लेने के बाद, पा लेने के बाद, समझ लेने के बाद दाग दुविधा नहीं कोई। अब कोई दुविधा बाकी, अब कोई दोष, दाग, दब्बा, कर्म, प्रारब्ध कुछ बाकी नहीं। दाग दुविधा नहीं कोई। कहते सतवाचा गुरु धर्म में उसके वचन हमेशा सत्य पर आधारित होते हैं। सत्य स्वरूप की बात करता है, अगम देश की बात करता है। अगम देश की अनबेस सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। तो सतवाचा गुरु धर्म, गुरु आपको सत्स्वरूप का धर्म बताते, आत्म स्वरूप का धर्म बताते, निजानंद का धर्म बताते, नित्यानंद का धर्म बताते, भजनानंद का धर्म बताते, पाप पुण्य से न्यारे का धर्म बताते, भरम कर्म से न्यारे का धर्म बताते। तो सतवाचा गुरु धर्म में, वो गुरु धर्म में लग जाता है। ए 64 अंग जो महाराज कह रहे 64 अंग जो है, आप देखो, गिगन बास सुख राम जी सोजन सायब हो, जिसका इस प्रकार से गिगन मंडल में वास हो गया, जो गिगन सदस्य हो गया, व्योमातीतम हो गया, सोजन सायब हो, उसने अपने सायब वाले स्वरूप को, सत्य वाले स्वरूप को, आकाशवत स्वरूप को, गिगन सदस्य स्वरूप को, नित्य स्वरूप को, अविनाशी स्वरूप को, अजन्मे स्वरूप को, अमाप स्वरूप को, अथाप स्वरूप को, अगाध स्वरूप को, अनंत स्वरूप को पा लिया। और पाने के बाद
सायब और उसमें कोई अंतर नहीं। नहीं रहा। 8 अंग 64 लक्ष लिया सुनर राम कहे है, जन सुख राम दिन नर जुग में गिगन मंडल गर कर है। ऐसे 8 अंग और 64 लक्षण, एक एक के 8 8 8 कोटि 64, जिसके घट में साधना के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से, केवल भगवंतों के ज्ञान के माध्यम से, बुद्धि पर विवेक जगने के माध्यम से प्रकट हो जाता है। सो नर राम कहे, वो अब नर नर कहलाने के लायक ही नहीं रहा, वो अब नारायण हो गया, परमात्मा हो गया, सस्वरूप हो गया। जन सुख राम में दिन नर जुग में, ऐसे नर नारी इस संसार में आए हैं तो वो दिन के पात्र हैं कि गिगन मंडल घर करे। उन्होंने अपना घर गिगन मंडल में बना लिया, यानी वो गिगन के सदस्य हो गए, आकाशवत हो गए, सर्वत्र हो गए, असीम हो गए। तो शील साच संतोष भाव सो प्रेम प्रीत चित लीन, जन सुख राम दया गट जरना 8 अंग ये चीन। 8 अंग और 64 लक्षण की बात महाराज ने बताई है। उनका सबको समराइज रूप से वापस महाराज कह रहे हैं कि कौन कौन से 8 अंग मैंने आपको बताए हैं। शील, साच, संतोष, भाव, प्रेम, प्रीत, चित्त, लीन और दया, जरना। ये महाराज फरमा रहे हैं कि सारे अंग लक्षण जो है ना, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के बताए हैं। ये सब आपको अपने भीतर अनुभव करने। अंग अंग के आश्रय 8 8 लक्ष्य जान, एक एक अंग का 8 8 लक्षण, इसलिए 64 लक्षण बताए। एक अंग के 8 लक्षण हैं तो 8 कोटि 64। सुखराम दास न्यारा करे सब लक्ष्य अंग पिछाण। महाराज कह रहे मैं सबको अलग अलग आपको समझा रहा हूँ, इसको आप पहचान करो, आइडेंटिफाई करो। कहाँ आइडेंटिफाई करो, किस में आइडेंटिफाई करो? खुद में, अपने अंदर आइडेंटिफाई करो। आप बता रहे, समझा रहे, आप समझना एक एक विस्तार से। बैन नैन शीतल दशा, हास मगन नहीं नहे, सुखी राम काम व्यापे नहीं, शील अंग लक्ष्य है। शील अंग का वर्णन किया, एक अंग का वर्णन किया, एक एक अंग का वर्णन करें। शील है, साच है, संतोष है, प्रेम प्रीत का भाव है, चित्त लीन होता है, दया है, जरना है। ये 8 अंग जो बताए उनका एक एक का महाराज लक्षण बता रहे कि इसका लक्षण हम कैसे समझें कि हमारे अंदर शील व्रत आया कि नहीं आया। तो शील व्रत के लक्षण बताए हैं कि बैण नैन शीतल दशा, आपके बैण बोली और आपके नैन हमेशा शीतल रहते। आपके नैनों के अंदर शीतलता यानी खुमारी, हाँ, यानी उन्मुनी मुद्रा लगी रहती, आधे खुले आधे बंद, ऐसे ध्यानस्थ होती नैनों के अंदर। ऐसा नहीं कि नैना में रकत उतर आयो तो फिर तो शील चला गया, शीतलता चली गई, रकत उतर आया, क्रोध आ गया ना, नहीं रही ना फिर। नैनों में नीर भरा है तो नैन बैन मतलब लाल नहीं होनी चाहिए आंख। आंख लाल करते हैं ना अपन कई बार, कब करते हैं? गुस्सा करना होता है, आंखों से पता चल जाता है आंख लाल हो गई, इसका मतलब अंदर से आ रहा है कुछ। तो महाराज के नैन बैन
कई बार तो भय भी टेढ़ी हो जाती है, उसे पता चल जाता है। फेस आपका जो है सब बता देता है कौन से भाव आपके अंदर पड़ रहे। जो फेस रीडिंग करने वाले आपकी फेस को पढ़ लेते हैं, आपके अंदर क्या भाव चल रहे हैं आपकी फेस रीडिंग से बता देते हैं कि आपका भाव अंदर के क्या है। अभी देख रहे हैं मोदी जी के चेहरा से बदला हुआ है। तो कह रहे बैण नैण शीतल दशा। एक तो आपके वचन जो है शीतल होवे, शांति भरे होवे, संतोष भरे होवे, आनंददायक होवे, विषय आसक्त ना हो, ऐसे शीतल वचन। और जो सुने उनको भी शांति, संतोष, शीतलता प्राप्त हो। और आपके नयनों से भी शीतलता रहे। और करे हास मगन नहीं ने। ऐसे मगन रहते हैं कि किसी की उपहास भी नहीं करते, किसी की हंसी भी नहीं करते, किसी के ऊपर कटाक्ष भी नहीं करते, किसी को ताने भी नहीं मारते। किसी को नीचा भी नहीं दिखाते। यानी सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों भी उनमें नहीं होता। और नहीं किसी के साथ वो राग करते, नेह भी नहीं करते, हेत भी नहीं करते, मोह भी नहीं करते, आसक्त भी नहीं होते। न तो किसी से प्रभावित होते हैं और न किसी से दुखी होते। वो सम्मान से भी खुश नहीं है, अपमान से भी दुखी नहीं है। तब समझो कि शील व्रत, शील यानी शीतलता उनके अंदर, ये गुण उनके अंदर इन लक्षणों के माध्यम से पता चल रहा है कि आया। ऐसे लक्षण है तो मतलब शील का गुण आ रहा है, और ऐसे लक्षण नहीं है तो इसका मतलब शील के गुण में कमी है। कह रहे सुखराम काम व्यापे नहीं, उन्हें कोई कामना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प और विकल्प कोई उन्हें व्यापता, यानी उनसे वो कड़पते नहीं, यानी उनसे वो दुखी नहीं होते। सुखराम काम व्यापे नहीं, शील अंग लक्ष्य, ये लक्षण बता दिए शील अंग के। 8 अंग है, उसमें पहला अंग शील का है। तो शील के लक्षण बता जाए कि आपके बैण नैन शीतल दशा में रहने चाहिए। आप किसी का उपहास, आप किसी को नीचा दिखाना, आप किसी पे ताने मारना कर तो नहीं रहे हो। कर रहे हो तो आज से ही करना बंद कर देना, क्योंकि समझ आ गया कि हमारे शील अंग को हानि हो रही है ये करने से, हमारा शील अंग बिगड़ रहा है ये सब चीजें करने से। कोई कामना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा व्याप तो नहीं रही। व्याप रही है तो मतलब शील अंग भंग हो रहा है। आपको शील अंग को भंग नहीं करना है, शील अंग को अपने अंदर निखारना है, संजोना है, संवारना है। अब हमारा शील अंग के बाद सांच अंग की बात बता रहे कि आपके अंदर सांच प्रकट हुआ कि नहीं हुआ, हम कैसे जाने, कैसे पहचाने कि आपको अपने सच्चे स्वरूप का बोध हुआ कि नहीं, क्या लक्षण है उसके। कह रहे महाराज जिसको सांच का बोध हो जाता है, सत्स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, निज स्वरूप का, जो वो वास्तव में है, अविनाशी स्वरूप का बोध हो जाता है, उसके लक्षण क्या है। कह रहे ज्ञान, ध्यान, गुण, नेम, अर्थ, आदर, निर्मोही, भय, अंतर, सुखराम के,
साच ऐसा लछोई, ज्ञान ध्यान गुण नेम। उसे सब चीज का ज्ञान हो जाता है। स्वरूप के ज्ञानी को, सतस्वरूप के ज्ञानी को, केवल्य के ज्ञानी को सब ज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है सब ज्ञान? कि दिसे सो सकल विनाशी। जो कुछ भी दिख रहा है इसमें से कुछ भी रहने वाला रहेगा तो केवल एक सत रहेगा, सांच रहेगा। सांच को आंच नहीं, सांच को महाप्रलय भी नहीं मिटा सकते। हाँ, सांच को न्यूक्लियर बम भी ज्ञान ध्यान। अब ऐसा ज्ञान हो जाए, ऐसी समझ आ जाए कि सांच को अस्त्र भी नहीं काट सकता, सांच को आग भी नहीं जला सकती, सांच को पानी भी नहीं गला सकता, सांच को हवा भी नहीं सुखा सकती। सांच कल भी रहता है, आज भी रहता है, कल भी रहेगा, तभी सांच है ना। जो कल था और आज नहीं है, या आज है कल नहीं रहेगा, वो सांच कैसा? वो तो झूठ है। सांच तो हमेशा एक रस रहता है, सांच तो सदैव रहता है। सांच का नाम है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे नाही। तो ऐसा सांच जो है उसे प्राप्त करना है, उसका ज्ञान हो जाए, रहने वाले राम का, रहने वाले स्वरूप का, रहने वाले अविनाशी का, उसका ज्ञान और उसी का ध्यान। फिर ध्यान किसका? ध्यान में क्या आएगा? आपके रूप आएगा, रंग आएगा, प्रकाश आएगा, उजाला आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो सांच तो दिखने में, और जो दिखता है वो सांच होता है कि झूठ होता है? रज मातर मूरत कण होई, तब लग ब्रह्म नहीं माया कहूँ तो। थोड़ा सा भी रूप दिख रहा है वो सांच नहीं है, झूठ है, माया है। तो ध्यान में क्या लाना? ज्योति लानी, उजाला लाना, प्रकाश लाना, क्या लाना है ध्यान में? ध्यान उस अविनाशी का करो, ध्यान उस रहने वाले का करो, ध्यान उस निरंजन का करो, ध्यान उस अजोनी का करो, अजन्मे का करो। ऐसा ज्ञान ध्यान गुण नेम सदगुरु ने जो आपको अच्छे गुण बताए हैं, सद्गुण बताए हैं, 8 अंग 64 लक्षण बताए हैं, उनकी तरफ आप नियम बनाकर आगे बढ़ो, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करो, नियम बनाकर, कि वो गुण आपके अंदर बढ़ते जाए। और करे अर्थ, आपको अर्थ समझ आ जाए। कहते बिरलों को समझ आता है अर्थ। गा तो सब लेते हैं, बजा तो सब लेते हैं, पाठ तो सब कर लेते हैं, लेकिन अर्थ, अर्जस गानों वालों को अर्थ कर दो इसका, बोले अर्थ तो नहीं आता, गा सकते हैं, लेकिन जो अर्थों में नहीं आता है उसका भी अर्थ समझ। अर्जुन व्यास किसन कन बिनिया, तो ये अर्था में नहीं आए। ऐसा ही अविनाशी, उसका अर्थ समझ आ जाए, उसका सार समझ आ जाए। और कह रहे महाराज आदर,
सबका आदर के भाव से सम्मान करे, खुद का बिल्कुल भी आदर नहीं करवावे। हम तो उल्टा करते हैं, हमारा आदर चाहिए, हमारा कोई आदर नहीं करे तो हम उनके घर जाना ही छोड़ देते हैं। एक कॉल ही नहीं किया, मैंने इतना किया उसको। It's धन्यवाद नहीं 8:45. दिया। महाराज तो कहते हैं कि आप अपने आदर को ही छोड़ दो और आप दूसरों को आदर दो। मेरा एक क्वेश्चन है, अपन हिंदू धर्म में आदर की चाह में लेकर संस्कार तो होने चाहिए ना। संस्कार और आदर दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। हिंदू धर्म में तो छोटों को जो बड़ों को सम्मान देना चाहिए, छोटे इतने बड़े हो जाते हैं कि अहंकार की चोट में आदर नहीं है, सम्मान करना नहीं होता। स्वरूप दृष्टि वालों के लिए कोई छोटा ही नहीं होता है, कोई बड़ा ही नहीं होता है, अलग चीज़ है, लेकिन जो अपने संस्कार है वो अलग चीज़ है। समान हो जाते हैं स्वरूप दृष्टि में। स्वरूप दृष्टि वाले के समान है, स्वरूप वो दृष्टि इग्नोर जो करना है। प्राप्त कर लेते आज हैं, जो अपने से छोटे हैं उनको ये संस्कार देना कि अपना फर्ज नहीं है, अपना कर्तव्य हाँ, है। वो अपना कर्तव्य है कि वो सीखे ये बातों को, हाँ। अच्छी बातें सीखे और अच्छी बातें सीख कर वो भी अपने स्वरूप दृष्टि को प्राप्त करे। पर वो इतने अहंकारी है कि मतलब वो चीज ही अपने आप को बड़ा समझते हैं कि हम झुके कैसे। वही तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं, महाराज अपने को तो कह रहे हैं, अपन अपने को ही सुधार सकते हैं ना, दूसरों को तो नहीं सुधार सकते। संतोष की बातें बता रहे हैं। महाराज अपने को कह रहे हैं कि आप सबको आदर दो, आप अपने आप को सुधारो पहले, फिर दूसरे को सुधारने की जरूरत ही नहीं, दूसरे अपने आप सुधर अपन अपनी जाएंगे। जगह सही है कि अपन को तो चाहना ही नहीं तो है। उनसे अलग हो अपन जाए, आदर उनको देंगे, लेने नहीं। अपन आदर देंगे तो पर दूसरे जो अपने आप अपने आदर देने संस्कार हैं लगेंगे। हिंदू धर्म के, वो संस्कार तो होने चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि आदर अपने को देना है पहले, तो अपने आप दूसरे भी आपको आदर देने लगेंगे। नहीं वो कोई नहीं देता सुख- है। वो सुख- तो कोई नहीं देता, वो इतने अहंकारी हो जाते कि उनको ये फर्क ही नहीं पड़ता। महाराज तो वही बात कह रहे हैं कि आदर आपको करना है और आदर की चाहना अपने लिए नहीं रखनी है। आदर की चाहना नहीं है, मैं अभी भी कह रही हूँ कि जो अपने संस्कार है वो संस्कार होने चाहिए। और दूसरी बात कह रहे हैं महाराज, निर्मोही, मोह हमारा डीप में है ना अपने कि अपन को आदर नहीं दिया, नहीं तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। अपने आजकल आप किसी भी बच्चों को जो प्रणाम करो नहीं करेंगे, वो संस्कार नहीं दिखाते हैं। वो संस्कार हमारा मोह संसार के प्रति से हट जाए, अपन तो आसक्ति करेंगे। चाहना, पिछड़ा नहीं जनरेशन इच्छा में वासना कुछ नहीं सारी आता। समाप्त हो जाए। तो महाराज हमारे कि आपको यदि सांच की प्राप्ति हुई तो आपका मोह छूट जाएगा, और सांच की प्राप्ति नहीं हुई तो अभी मोह बाकी रहेगा। अपना आदर कराने का भाव, पूजित होने का भाव भी हमारे अंदर बाकी रहेगा, सांच की प्राप्ति नहीं हुई तो। आदर हमेशा सीमित का ही होता है, असीम का नहीं होता, असीम का कर ही नहीं सकते। आदर यानी किसी के कंपैरिजन में किसी को ज्यादा मानना। तो जो सीमित होता है वो ही छोटे से बड़े का आदर है। नहीं, सीमित, छोटा सीमित है, बड़ा उससे थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन है वो भी सीमित, असीम नहीं। जो असीम हो गया उसका तो आदर का भाव ही, अब उसका कंपेरिजन नहीं रहा किसी के प्रति, कुछ छोटा बड़ा उसके लिए कुछ कोई रहा ही नहीं, तो वो आदर का भाव भी उसका समाप्त हो जाता है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, धन्य हो आनंद हरे सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा धारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम। आदर और संस्कार का बहुत बड़ा भेद है कि संस्कारों की विलुप्ति के कारण ही आतंक का पनप है। संस्कार बड़ा हर हिंदू धर्म का राम राम सबको राम राम